मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। वो वैभव जी को अभी अभी फोन आया है कि हमारी जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है, तो मैंने सोचा मैं अभी आश्रम आ जाती हूँ। वैभव जी मुझे ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, तुम कहाँ पहुँची हो? बस अभी अभी गौरव को स्कूल ड्रॉप किया, सीधा वहीं आ रही हूँ। थोड़ी देर में पहुँच ही रही हूँ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी कुछ परेशान लग रही थी। ड्राइवर जरा जल्दी चलाना। कहीं देवकी मुझसे जल्दी पहुंच गई तो? प्लीज जरा जल्दी चलाना। वैभव जी, जिन साध्वी जी से मिलने जा रही हूँ, उनकी कल मैंने किताब पढ़ी। बहुत सिंपल लेकिन रिवॉल्यूशनरी आइडियाज हैं उनके पास। उन्होंने बहुत पढ़ा है, 7 से 8 लैंग्वेजेस आती हैं उन्हें। गीता और उपनिषद ही नहीं, बाइबल, कुरान, धम्मपद जैसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और साथ ही में मैनेजमेंट और साइंस की किताबें भी पढ़ी हैं। इंटरेस्टिंग। आई एम इम्प्रेस्ड। यस, उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज जरा जल्दी चलाना। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। रुको देवकी, मैं सोच रहा हूँ साध्वी जी से मैं भी मिल लेता हूँ। पर आपकी मीटिंग? 10 मिनट में कोई देर नहीं होती। चलें? थैंक यू। जानकी मौसी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? तूने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया। कुछ दिन पहले तेरी फोटो टीवी में देखी थी, कुछ सुनाई तो नहीं दिया, पर तुझे टीवी पर देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। ये तेरे पति है? जी मौसी, ये है वैभव जी। जी नमस्ते। देवकी, अरे वैभव बेटा, तुम भी साथ आए हो? हाँ मामा, वो मैं देवकी को ड्रॉप करने आया था, तो उसने मुझसे कहा कि साध्वी जी की फिलॉसफी सुनने लायक है। शी इज वेरी इंस्पायरिंग। तो मैंने सोचा कि मैं भी उनसे मिलूं। लेकिन बेटा आज तुम उनसे नहीं मिल सकती।
तुम लोग थोड़ा लेट हो चुके हो। सुबह का नाश्ता करके वो अपने तप के लिए चली गई हैं और वो अपने साधना के नियम के बारे में बहुत पक्की है। अगर मुझे पहले से पता होता तो आज के लिए वक्त मैंने ले लिया होता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात आज क्या हुई है कि आज पहली बार तुम मेरे वैभव को इस आश्रम में लेकर आई हो। इस आश्रम में बापूजी और प्रवीण भाई के अलावा और कोई नहीं आया। बेटा तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। But now that I've been here, मैं आता रहूँ। अब तुम दोनों काम पर जाओ, यहाँ पर वेट करके कोई फायदा नहीं है। I think आप सही कह रहे हो। Better luck next time, देवकी। I think हमें अब चलना चाहिए। बाय मम्मी जी। बाय बेटा। बाय माँ। बाय बेटा। बोला आज एक अनर्थ होते हुए टल गया साध्वी जी। देवकी यहाँ आई थी आपसे मिलने। अगर वो आपको देख लेती तो बहुत मुश्किल हो जाती। तुम्हारी बहू से बात हुई कल? जी कल तुम्हारे जाने के बाद उसका फोन आया था। बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट लड़की है तुम्हारी वो। जी हाँ, मुझे इसी आश्रम में मिली थी वो पहली बार। उसे देखते ही मैंने तय कर लिया था कि यही मेरी बहू बने। लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था आपकी परछाई को घर लाने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन बाबा की कृपा हो ही गई। संजोग इसी को कहते हैं जब जिन्हें जुड़ना होता है जुड़ ही जाते हैं। हमेशा घूमती फिरती रहती हैं सामाजिक कार्यों के लिए। अपने भक्तों को उन्होंने ये कह रखा है कि उनका ठिकाना किसी को नहीं बताना है और उनके भक्त मर जाएंगे पर बताएंगे नहीं। कहां ढूंढूं तुझे चंद्रप्रभा, मुंबई के आधे से ज्यादा आश्रमों को छान मारा।
दूध और दवाई आपके कमरे में ही रखा था, शायद आप लेना भूल गए। अभी सो जाइए, रात के 12:30 बज चुके हैं। मुझे बहुत काम है, पर तुम क्यों जाग रही हो? मैं ये किताब पढ़ रही थी, साध्वी परिमिता जी ने लिखी है, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न लाइफ। देवकी भी ये किताब पढ़ रही है और वो कह रही थी कि ये किताब बहुत अच्छी है। लाइफ हमारी है, फलसफा भी हमें ही बना लेना पड़ता है। उधार के फलसफे से इंसान कामयाब नहीं बन सकता। तुमने तो सारी जिंदगी ये सब पढ़कर दिमाग खराब कर लिया है। अब देवकी को भी इसमें उलझा मत देना, वरना उसके सारे ख्वाब और महत्वाकांक्षा धरे रह जाएंगे और वो अपने अंदर ऐसे मसले ढूंढने में वक्त बर्बाद करेगी जो है ही नहीं। गांठ और गिरा हमेशा हमारे अंदर होती है, पर जब वो गांठ खुलती है तो दुनिया अपने आप आसान हो जाती है। गलत है। जो इंसान दुनिया को अपने मुताबिक ढालता है वो कामयाब बन जाता है, और जो दुनिया के सांचे में ढल जाता है वो गुलाम बन जाता है। यही एक सच्चाई है। भीतर कोई गांठ नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई मसला नहीं। जो भी जंग है वो बाहर है। हम एक दूसरे की बात समझ पाते तो हमारे बीच वो पर्दा नहीं होता। अगर पर्दा सिर्फ बाहर होता तो कब का जला दिया होता, लेकिन पर्दा सिर्फ बाहर नहीं, हमारे दिल में। अब चाहे जो कुछ भी कहे, पर्दे भीतर होते हैं, उलझने दिल के अंदर होती है, और उसके जवाब भी वही मिलते हैं, खुद के दिल के अंदर। अगर कोई बाहर ढूंढने की कोशिश करे तो वो जवाब तक कभी नहीं पहुंच पाता। और हां, जब मैं पर्दे की इस तरफ सोती हूं तो मुझे यह पता होता है कि पर्दे की उस तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी मुझे बहुत फिक्र है, और इसीलिए कह रही हूं, बहुत लेट हो चुका है, सो जाइए। जय श्री कृष्ण। मैंने मम्मी जी से बात की है सिद्धार्थ, कि वो पापा जी से कहें कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब देवकी को दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक बार देवकी को समझाना चाहिए ताकि उसे इंसल्टेड फील ना हो और उसे ये ना लगे कि हम उस पर कोई फेवर कर रहे हैं। ये टाई अच्छी है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना राजवी? टाई के बारे में मैंने ही तो सिलेक्ट की है। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। मेरे अंदर एक घुटन सी थी सिद्धार्थ, मैं सोच रही थी कि मुझे सारी दुनिया को पा लेना है,
पर असल में मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी सिद्धार्थ। जिसका दिल जलता है वो दुनिया जलाता है। पर तुमने मेरे मन की आग बुझा दी सिद्धार्थ। अब मैं इस घर में किसी के लिए भी तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहती। मैंने कुछ देर कर दी थी राजू, पर थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मैंने अपने कॉम्प्लेक्सेस को निकाला। नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकाला। डैडी, आप फिर नहीं जा रहे? यस, कम हियर टाइगर, कम मेरा शेर, जा रहा हूं। डैड, आपने मामा को इतना अच्छा कैसे बना दिया? अब वो किसी चीज से मुझे मना नहीं करती। मैजिक, मैजिक यंग मैन, डैडी का मैजिक। खाली एक ही चीज से रोकती है। मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। मम्मी कहती है पेंटिंग के बाद डैडी के सामने मत करना। बेटा, आज शाम को आकर मैं तुम्हारे सारे पेंटिंग्स देखूंगा, ओके? गौरव बेटा, तो जाओ और स्कूल की सारी बुक्स चेक करो अच्छे से, ओके? कम ऑन, गो नाउ, गो 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 गो। राजवी, मेरी पेंटिंग मेरा खौफ बन गई और वहीं से हमारे दुख की शुरुआत हुई। लेकिन मैं मेरे बेटे के लिए किसी भी चीज को खौफ नहीं बनने दूंगा। उसके लिए मैं अपने डर से भी सामना करूंगा। बट यू हैव टू हेल्प मी डियर। पापा, स्विंग एयर के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। बाद में। आप ठीक तो हो? आजकल आप कुछ खोए खोए से रहते। आज की मीटिंग भी भूल गए। पापा, आपकी जो 11 बजे की मीटिंग है वो क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। आई थिंक मैं वो मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। क्या बात है पापा? कोई परेशानी है? बिजनेस की कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप बताना नहीं चाह रहे? क्यों नो पापा, आप ही वैभव इंडस्ट्रीज की ताकत हो और हमारी भी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पापा मुझे बताओ। वैभव, तुम देवकी के साथ खुश हो ना? और देवकी को खुश रखते हो ना? क्यों पापा, देवकी ने कुछ कहा आपसे या फिर मम्मा से? नहीं नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं। बेटा, देवकी को खुश रखना हमेशा।
और उसके साथ खुश रहना। हेलो, एक मिनट। पापा, श्री कृष्णा फाउंडेशन से कोई आपसे मिलना है। हाँ, भेजो उसे अंदर। सेंड हिम इन। और वैभव, हाँ पापा, मैं अपने केबिन में हूँ। जस्ट रिलैक्स पापा।